गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा कल हमने एक्सरसाइज 5.6 पढ़ी थी बेटा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको असाइनमेंट सोल्व करने के लिए दिया था बेटे। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आती सर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। तो बेटे मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के रूप में आपको एक पीडीएफ फाइल सेंड की थी जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इंक्लूड थे, ठीक है बेटे। वहां से आप वो पीडीएफ फाइल ओपन करके देख सकते हो बेटे। क्वेश्चन 4 और 5 आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए बेटे आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.7 कॉम्प्लेक्स नंबर की लास्ट एक्सरसाइज बेटे 5.7। इसका भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल है बेटे, क्योंकि इसमें क्या शामिल है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको सोल्व करनी है, उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होंगे, लेकिन कैसे, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। अब तक बेटे आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 कोमा वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी थी बेटे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर। ये तो इसमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, इसमें कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट के रोल है बेटे। जो आपके कोफिशिएंट होते थे ए बी सी, अब तक आपके रियल होते थे बेटे, अब वो कैसे हो सकते हैं, वो होंगे बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। जो आपके ए बी सी होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। इट मींस वहां पे आइटा प्रेजेंट होगा कोफिशिएंट के रूप में। इतनी बात समझ में आ गई बेटे। तो स्टार्ट करें कि कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी बनेगी। तो पहले इसे थोड़ा सा देख लेते बेटे। ये कह रहे बेटे इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी थी बेटा आपकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 कोमा हम कहते थे नॉट इक्वल्स टू 0। क्या बेटे ए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आपकी, है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इफ ए बी एंड सी, ये ए बी एंड सी क्या है बेटे आपके कोफिशिएंट है ना। तो ये ए बी सी आर कॉम्प्लेक्स नंबर हुए। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी अगर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटे, कॉमा देन इट इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहा जाएगा बेटे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। सिंपल सा है बेटे, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पहले दी गई थी। अब उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आपको जो ए बी सी मिलेंगे, कोफिशिएंट मिलेंगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे। एग्जांपल देख ले बेटे। जैसे एग्जांपल दे बेटे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस में 8 आइटा एक्स माइनस में 16 इक्वल्स टू 0। जरूरी नहीं है कि ए बी सी तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर हो, बट वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रेजेंस जरूर मिलेगी कहीं ना कहीं। तो देखो 8 आइटा आगे बेटे, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर हो गया। तो ये क्या आंसर कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। ऐसा भी दे सकता है बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस में 20 आइटा एक्स प्लस में 21, ये दे दिया बेटे। तो ये भी क्या है बेटे, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, एक्स का कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ऐसी ऐसी इक्वेशन आपको दी जाएंगी बेटे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। अब हमें इन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स फाइंड आउट करना है बेटे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय यूजिंग जनरल एक्सप्रेशन। जी हाँ बच्चे, बाय यूजिंग जनरल एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या हुआ, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपसे कह दे फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग जनरल एक्सप्रेशन, तो जनरल एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या हुआ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा वहां पे। क्लियर हो गया। तो चलिए, तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटे फटाफट से, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करते हैं हम, ठीक है बेटे। चलिए, अब हम बात करेंगे बेटे, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बेटे, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर करके आपको
उनको रूट्स निकालने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर प्लस 8 आइटा एक्स माइनस में 16 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आपको रूट फाइंड आउट करने हैं। किससे? फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता था बेटा? इस फैक्टराइजेशन मेथड में जो भी x की टर्म है इसको हम स्प्लिट करते थे, इसको हम ब्रेक करते थे इनटू 2 पार्ट्स में। इस x की टर्म को ब्रेक करेंगे इनटू 2 पार्ट्स में, और जो 2 पार्ट्स में हम ब्रेक करेंगे बेटे, अगर हम उन 2 पार्ट्स को ऐड करते हैं तो ये वाली टर्म आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली टर्म आनी चाहिए। ओके बेटे, क्लियर? तो आप चेक करके देख ले इसके क्या फैक्टर बनेंगे। ऐड करेंगे तो 8 आइटा x आना चाहिए, ऐड करते हैं तो 8 आइटा x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए माइनस के 16x स्क्वायर, माइनस के 16x स्क्वायर। तो चलिए चेक करते बेटे कैसे आएगा वो। माइनस के 16x स्क्वायर, ये तो आना चाहिए एज ए प्रोडक्ट, एज ए प्रोडक्ट आना चाहिए बेटे। तो माइनस के 16x स्क्वायर ये तो प्रोडक्ट के रूप में आना चाहिए। अब हम उसकी बात करते हैं जिसके फैक्टर हमें करना है, जिसको स्प्लिट हमें करना है। स्प्लिट किसको करना है बेटे? 8 आइटा x को, 8 आइटा x को। तो ऐसे दो नंबर अपने माइंड में सोचो, ऐसे दो नंबर अपने माइंड में सोचो जिनका सम 8 आइटा x आ जाए, है ना? उनको प्रोडक्ट करे तो ये आ जाए बेटे। तो बेटे आपके माइंड में ये घूम रहे 4 आइटा और 4 आइटा, है ना? 4 आइटा और 4 आइटा। यानी मैं यहाँ पे x लगा दूं, 4 आइटा x प्लस में 4 आइटा x। देखो इन दोनों को ऐड करके देखना बेटा, ऐड करके देखेंगे तो प्लस के 8 आइटा x आएंगे, और प्रोडक्ट करके देखो बेटे 4 4 जा 16, 16 आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आइटा स्क्वायर। और बेटा जी आइटा स्क्वायर कितना होता है? माइनस के 1, माइनस के 1। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? ये लो जी बन गया। हो गया बेटे क्लियर? आ रहा है प्रोडक्ट के रूप में। बट आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पे, अब वो अच्छे से समझ लो बेटे। एक क्लियर बात है छोटी सी। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, जो मल्टीप्लाई करने पर ओरिजिनल बनेगा वो हमें यहां सेट करना है। ध्यान दो बेटे, जो यहां मल्टीप्लाई करने पे बनेगा वो नंबर हमें यहां सेट करना है एज इट इज। करके देख लें। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बेटे? 16 आइटा स्क्वायर एक्स। बताओ बेटे ये बनेगा। 4 4 जा 16, आई को आई से करेंगे तो आइटा स्क्वायर, एक्स को एक्स से करेंगे तो क्या बनेगा बेटे? एक्स स्क्वायर। ये बनेगा 16 आइटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है बेटे इसको? एक्स स्क्वायर प्लस 4 आइटा एक्स प्लस 4 आइटा एक्स, इन दोनों का सम करेंगे तो ये बनेगा। और इन दोनों की जो जिनका सम क्या बेटे, इनकी प्रोडक्ट करके देख लो क्या बनेगा? प्लस के 16 आइटा स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे किसका है बेटे? माइनस का। तो आपको करना क्या बेटे? यहाँ पे माइनस है तो क्या लगा देंगे ये। अब बताओ तो बेटा आइटा स्क्वायर कितना होगा? माइनस का 1 होगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटे? माइनस बन गया तो ये बन जाएगा। और इक्वल में क्या है बेटे? 0। अब आप इस वाले नंबर की इससे प्रोडक्ट करके देखना बेटे क्या आएगा? 16 आइटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही आएगा ना। तो आपको करना है क्या बेटे? जो भी आपको पार्ट्स करने हैं उनकी प्रोडक्ट करके देख लेना, जो प्रोडक्ट बनके आएगी वो यहां साइन सेट करना है। इतना क्लियर हो गया बेटे? चलिए अब क्या करना है आपको? 2 पार्ट्स में ये डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में ये डिवाइड कर दिया। यही इसका मेन रोल है बेटे कोफिशिएंट का, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट का यही रोल है मेन। ये वाला साइन आपको चेंज करना है। माइनस का तो प्लस का होगा, और प्लस का है तो माइनस का होगा। एक और एग्जांपल लेके चलूंगा, उसमें आपको दिखा दूंगा मैं, ठीक है बेटे? तो इन दोनों से बताओ बेटे कॉमन क्या आ रहा है बेटा? इन दोनों से कॉमन आएगा, एक तो एक्स कॉमन आ रहा है ना। तो यहां से कॉमन का मतलब क्या होता है बेटे? कॉमन का मतलब होगा डिवाइड करना उन पार्ट से जहां से कॉमन लिया गया है। डिवाइड करना उन पार्ट से
जहां से कॉमन लिया गया है, तो कॉमन में इन दोनों में से ले रहा हूं, तो इन दोनों को x से डिवाइड कर दो, तो इसको x से डिवाइड करेंगे तो 1x बचेगा, इसको x से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचेगा 4 आइटा बचेगा, प्लस प्लस का साइन है तो प्लस लगाओगे, माइनस का साइन है तो माइनस लगाओगे। अब यहां से कॉमन ले बेटे, एक तो आइटा कॉमन आ जाएगा। नंबर की बात करें तो यहाँ 4 है, यहाँ पे 16 है, 4 बेटे 16 से डिवाइड होता है, यस, तो 4 कॉमन आएगा, एक आइटा कॉमन आएगा। x कॉमन देख ले बेटे, x तो यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो x कॉमन नहीं आएगा, तो बेटे क्या बच गया, अब मैंने कॉमन लिया बेटे 4 आइटा, इट मीन्स हमें डिवाइड करना है 4 आइटा से इन दोनों नंबर को, तो इसको डिवाइड करेंगे तो केवल x बचेगा, प्लस 4 को 16 से डिवाइड करो 4 बचेगा, i को डिवाइड करेंगे इससे तो एक i कैंसिल हो जाएगा, i बचेगा। अब चेक कर लो बेटे क्या ये दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, अगर ये दोनों फैक्टर सेम नहीं है इट मीन्स आपका फैक्टराइजेशन मेथड गलत है, आपने फैक्टर गलत बनाए हैं, ठीक है बेटे। अगर आप इस साइन को चेंज नहीं करते तो आपके दोनों फैक्टर सेम नहीं आते बिल्कुल भी। इक्वल्स टू क्या है बेटे 0, इन दोनों में से देखो बेटे कॉमन क्या आ रहा है, ये फैक्टर दोनों में कॉमन है, तो फैक्टर कॉमन ले लिया बेटे हमने, तो इनटू में क्या बचेगा, फैक्टर तो कॉमन ले चुके यहां से तो x बचेगा, प्लस ये फैक्टर कॉमन ले चुके यहां से 4 आइटा बचेगा, इक्वल्स टू क्या है बेटा 0 है। अब ये दोनों फैक्टर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे बेटे आइदर x प्लस 4 आइटा इक्वल्स टू 0, ये वाला फैक्टर इक्वल्स टू 0, और x प्लस 4 आइटा इक्वल्स टू 0, ये वाला फैक्टर इक्वल्स टू 0। तो मेरे बच्चे बता दो दोनों से वैल्यू क्या आएगी, यहां पे देख लो बेटा, जब ये 4 आइटा राइट में जाएगा तो क्या बन जाएगा x इक्वल्स टू माइनस के 4 आइटा, और ये 4 आइटा जब राइट में जाएगा तो क्या बन जाएगा x इक्वल्स टू माइनस के 4 आइटा। ये दो रूट्स आ गए बेटे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटे। यहां किसी बच्चे की अब भी प्रॉब्लम लग रही है मुझे बेटे कि यहां प्रॉब्लम होगी आपकी, तो एक एग्जांपल और लेके चलता हूं बेटे, जिससे ये डाउट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे क्या करना है ना बेटे। यहाँ पे आप सोचोगे बेटे सर यहाँ पे दोनों प्लस के क्यों आए, तो बेटे यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस के 8 आइटा x थे, है ना, तो यहाँ पे दोनों प्लस के आएंगे। अगर मैं दोनों में माइनस के लगाता यहाँ पे तो माइनस के 8 आइटा x बनते, प्लस के थोड़ी बनते, इसलिए दोनों साइन किसके आएंगे प्लस के आएंगे बेटे, है ना। और जो प्रोडक्ट करने पे बनेगा, प्रोडक्ट करने पे ओरिजिन क्या बनेगा 16 आइटा स्क्वायर x स्क्वायर, वो 16 आइटा स्क्वायर x स्क्वायर यहाँ बनाना है, और ये भी देखो प्लस का है बेटे, है ना, तो यहाँ मैंने प्लस का साइन किया और 16 तो था आइटा स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि आइटा स्क्वायर क्या होगा -1, तो वापस साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला हो गया, और x स्क्वायर वहां था। क्लियर हो गया बेटे। एक एग्जांपल और देखो बेटे, पहले इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लो, ठीक है बेटे। एक एक पॉइंट एक एक एग्जांपल आपका इंपॉर्टेंट है बेटे, साथ साथ इनको फेयर नोटबुक में भी करते चलना बेटे। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटे, कोई भी एक, तो अगला एग्जांपल और लेके चलते हैं बेटे, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, ठीक है। चलिए बेटे एक और एग्जांपल लेके चलते हैं अपन। अगला बेटे एक्स स्क्वायर प्लस में 20 आइटा x प्लस में 21 इक्वल्स टू 0, ये एग्जांपल है। इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं उसी तरीके से करें बेटे। फिर से जो भी x की टर्म होगी बेटे, ये वाले x की टर्म है, इसको स्प्लिट करना है इनटू 2 पार्ट्स में, ब्रेक करना है इनटू 2 पार्ट्स में। अब ब्रेक करेंगे तो बेटे हमें तो यहां लिख लेते हैं बेटे 20 आइटा x को ब्रेक करना है, ठीक है बेटे। एक छोटी सी चीज और समझ लो, अगर आपके नहीं यार बेटे के लिए तो इसको हटा भी सकते थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको रिमूव कर दो थोड़ी देर के लिए x को, बस हमें तो नंबर के फैक्टर करने हैं, तो इसके ऐसे 2 फैक्टर कर लो बेटे, ठीक है, नंबर पार्ट। यहाँ पे देख लो बेटे क्या है 21, अगर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट हुआ, यहाँ पे तो कोफिशिएंट क्या बेटे 1 है, 1 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटे 21 आएगा। 21 तो चाहिए हमें प्रोडक्ट के रूप में, और ये क्या चाहिए बेटे हमें सम के रूप में, है ना। तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 21। वेरिएबल को भी एक्सक्लूड कर दिया हमने, हटा दिया थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए बेटे कि फैक्टर कैसे बनाते हैं, है ना।
तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, अगर 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बेटा, 20 आइटा के हमें फैक्टर करने हैं। अब इसमें बेटे ऐसे दो फैक्टर सोचो, ऐसे दो नंबर सोचो जिनका सम करे तो 20 आइटा आ जाए, 20 आइटा आ जाए। सोचो बेटे। अच्छा, अगर किसी बच्चे के माइंड में नहीं आ रहा हो कि सर फैक्टर बनाते कैसे हैं, कैसे बने फैक्टर, मैंने तो डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे, है ना। तो अगर फैक्टर समझ में नहीं आ रहा हो बेटे तो प्रोडक्ट वाले नंबर को ले लिया करो। ये प्रोडक्ट वाले नंबर दिख रहा है आपको, तो प्रोडक्ट वाले नंबर को देखो समझाता हूं, इसको लिख लो बेटे। अब इसके पॉसिबल फैक्टर बना लो कि ये पॉसिबल फैक्टर क्या होता है बेटे, फैक्टर वो होते हैं जो इससे कंप्लीटली डिवाइड होंगे। तो बताओ ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड हो सकता है। ये नंबर वो किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो इनके ये फैक्टर बनेंगे पॉसिबल। ठीक है, और किससे डिवाइड होगा बेटे, ये 7 से डिवाइड होगा। और किससे डिवाइड होगा बेटे, ये 21 से डिवाइड होगा। तो इसके ये पॉसिबल फैक्टर बन सकते हैं। अब हमें फैक्टर बनाने कितने हैं बेटे, केवल 2 फैक्टर बनाने हैं, है ना। और यहाँ पे कितने फैक्टर है, 4। तो इनमें से कोई भी 2 फैक्टर सेलेक्ट करके देखो। ऐसे 2 फैक्टर सेलेक्ट करने हैं जिनका हम सम करें या सब्ट्रैक्शन करें तो 20 आइटा आ जाए, है ना। और प्रोडक्ट करें तो ये वाला आ जाए। तो प्रोडक्ट करने पे तो आएगा ही। तो देखो बेटे, अगर मैं इन दोनों को लेके चलता हूं तो सम करेंगे तो 4 ही आएगा। इन दोनों को लेके चलेंगे तो कितना आएगा, सम 10 आ जाएगा, 8 आ जाएगा बेटे, है ना। और डिफरेंस कितना आएगा बेटे, 6 आएगा। इन दोनों को लेके चलते हैं तो सम तो आएगा 22, लेकिन डिफरेंस कितना आएगा चेक करो। डिफरेंस कितना जाएगा बेटे, 20। यस, तो 2 फैक्टर समझ में आ गए बेटे आपके। तो अगर किसी बच्चे के फैक्टर नहीं बन रहे हो बेटे, या नहीं समझ में आ रहे हो कि सर फैक्टर बनाते कैसे हैं, तो प्रोडक्ट वाले नंबर को लो, यहां पे लिखो, और ये नंबर किस किस से डिवाइड होगा वो यहां पे बना लो, है ना। 1 से स्टार्ट करना है बेटे, 1 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा, फिर 7 से 21 से। 4 फैक्टर आपके सामने आ गए। सिलेक्ट करने हैं कोई 2, तो इनको अरेंज करके देख लो कौन से 2 फैक्टर जिनका सम या डिफरेंस आपका ये वाला नंबर बन सकता है। बन गया बेटे। चलो, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटे फैक्टर बनाते कैसे हैं। चलिए बेटे, तो हमारे पास नंबर बना एक तो 21 और एक नंबर बना बेटे 1। ये 2 फैक्टर थे ना, इजीली क्लियर हो गए। अब 20 चाहिए बेटे, है ना। 20 ये चाहिए, और वो भी किसका चाहिए, प्लस का चाहिए। तो मैं कहता बेटे ये तो बनेगा प्लस का और ये बनेगा माइनस का, क्योंकि प्लस का बड़ा फैक्टर बनेगा, माइनस का छोटा, तभी तो प्लस का आंसर आएगा। आइटा लगा दो बेटे, यहाँ पे आइटा भी लगा दिया। क्लियर हो चुका बेटे। अब देख लो, 21 आइटा में से 1 आइटा माइनस करोगे तो कितना होगा बेटे, 20 आइटा तो आएगा। बन गया। अब चलो यहाँ पे अरेंज कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस में तो 21 आइटा एक्स लगा दो, माइनस में 1 आइटा एक्स। 21 आइटा में से आइटा गया तो ये बचेगा। अब मैंने ये और कहा था इस साइन को और देखना है आपको, प्लस का है तो किसका बनेगा बेटे, माइनस का बन सकता है ये, है ना। वो कैसे पता चलेगा, इन दोनों की प्रोडक्ट करके देख लो ओरिजिनल। तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के आएंगे 21 आइटा स्क्वायर आएंगे कि नहीं आएंगे, बता दो। 21 आइटा को इससे मल्टीप्लाई कर देखो, प्लस माइनस, माइनस के 21 आइटा स्क्वायर आएगा। तो हमें ये चाहिए बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है बेटा आपका, प्लस के 21 चाहिए, क्या हमें ये वाला चाहिए, तो आप ये लिख दो इसमें। आप बैक करके जरूर देख लेना, क्या बैक करेंगे तो ये बनेगा। देखो आइटा स्क्वायर कितना होता है बेटे, माइनस का 1, तो माइनस का 1 होता है तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा ना। तो बन गया प्लस का 1, 21 हो गए। तो आपने फैक्टर सही बना लिए बेटा। अब क्या करना है, 2 पार्ट्स में ये, 2 पार्ट्स में ये डिवाइड करना है। इक्वल्स टू क्या था बेटा आपका, 0 था, है ना। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए इन दोनों को। यहां से कॉमन देखो बेटे क्या आ रहा है, x कॉमन आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, जहां से कॉमन लिया वहां देखना बेटे, यहाँ तो x बचेगा, यहाँ तो x बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, प्लस में 21 आइटा बचेगा। यहाँ किसका साइन है, माइनस का साइन है बेटा। यहाँ किसका साइन है, माइनस का साइन, तो माइनस लिखोगे, प्लस का साइन है तो प्लस लिखोगे। आइटा कॉमन ले ले दोनों से, आइटा कॉमन ले ले बेटा दोनों से। x तो कॉमन आएगा नहीं, है ना। तो यहां तो क्या बचेगा बेटे, x। एक छोटी सी बात क्या ध्यान रखनी है, अगर माइनस ब्रैकेट से बाहर है
तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज होता है ना बेटे, क्लास 10 में हमने पढ़ा है। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज होगा। तो यहाँ माइनस का साइन है किसका बन जाएगा, प्लस का, 21 बचेगा। अब आइटा स्क्वायर था बट कॉमन तो हमने केवल आइटा लिया है तो आइटा भी बचेगा। अब चेक करो क्या ये दोनों फैक्टर सेम बन रहे हैं, सेम बन रहे बेटा। आप कॉमन लो, यहां से कॉमन लेंगे तो फैक्टर पूरा कॉमन आ गया 21 आइटा, तो यहां तो क्या बचेगा, x बचेगा। और माइनस में ये फैक्टर तो कॉमन आ चुका है, यहां क्या बचेगा बेटे, आइटा बचेगा। अब ये दोनों फैक्टर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, आइदर फर्स्ट फैक्टर विल बी इक्वल्स टू 0 और सेकेंड फैक्टर विल बी इक्वल्स टू 0। दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हो गए। अब क्या करना है, 21 आइटा जब राइट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा बेटे माइनस के 21 आइटा। दूसरा फैक्टर क्या बनेगा बेटे, रूट कौन सा आएगा, माइनस के आइटा उधर जाएगा तो प्लस के आइटा बन जाएगा। तो ये दो रूट्स बन गए बेटे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटे। यहाँ पे आपको फैक्टर बनाने आ गए, यहाँ पे आप चाहे सम करोगे बेटे, चाहे आप डिफरेंस करोगे तो ये नंबर आना चाहिए और प्रोडक्ट के रूप में ये वाला नंबर आना चाहिए। क्लियर हो गया बेटे आपको, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। एक लास्ट एग्जांपल और लेके चलते हैं बेटे अपन, वो जनरल एक्सप्रेशन से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपको सोल्व करना है ना। जल्दी से इसको नोट डाउन करो बेटा। चलिए बेटे एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। मुझे लगता है ये आपकी प्रॉब्लम आ सकती है बेटे, इसलिए पहले सोल्व कर ले बेटा आपको। चलो क्वेश्चन है बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस में 3√2 प्लस 2 आइटा एक्स प्लस 6√2 आइटा इक्वल्स टू 0। आपको पता है बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। 3 टर्म्स होगी ए बी सी। जब हम मिडिल टर्म के फैक्टर बनाते हैं तो वो 2 पार्ट से डिवाइड होते हैं। ऐसे करते ही वो हमारे पास टर्म आती है बेटे 4, है ना। एक तो ए एक्स स्क्वायर, एक बी एक्स वाली टर्म उसका 2 पार्ट्स कर लेते हैं, 2 टर्म वहां से आएंगी, एक सी वाली है ना बेटे कॉन्स्टेंट टर्म वाली, तो 4 टर्म आएगी। एक बार इसको चेक करो बेटे, क्या 4 टर्म नहीं है यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4। तो बेटा अगर कोई x वाली टर्म, अगर x वाली टर्म पहले से 2 पार्ट से डिवाइड है, इट मीन्स वो पहले से फैक्टराइज किया हुआ है। अगर x वाली टर्म पहले से ही 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इट मीन्स वहां फैक्टराइज किया हुआ है। बस आपको जस्ट ब्रैकेट ओपन करके उसमें से कॉमन लेना होता है, तो ले ले बेटे। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस में x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस है बेटे बाहर तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो 3√2 x आ गया, माइनस प्लस माइनस 2 आइटा x आ गया, प्लस 6√2 आइटा इक्वल्स टू 0। ये लो बेटा हो गया फैक्टर। कॉमन लेना है बस अब तो कॉमन यहां से कॉमन क्या आएगा बेटे, x कॉमन ले लें, x कॉमन आ गया जी। तो यहां तो क्या बचेगा x माइनस यहां क्या बचेगा 3√2 बच जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बेटा, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है बेटे, देखो माइनस का साइन तो ले लिया हमने, है ना। 2 दोनों में से कॉमन आएगा और आइटा दोनों में कॉमन है, तो यहां क्या बचेगा बेटे, x बचेगा। माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज कर दे, माइनस हो गया बेटे। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितने जाएगा बेटे 3 पे, √2 आइटा बाहर कॉमन आ चुका है ना। तो यहां आएगा बेटे इक्वल्स टू 0, ये बन गया। अब दोनों फैक्टर आपके पास सेम है, इट मींस फैक्टर आपके सेम बने हैं, ठीक बने हैं। कॉमन लो बेटे, यहां से कॉमन आएगा x माइनस के 3√2 कॉमन आ चुका, तो यहां से तो क्या बचेगा बेटे x, और माइनस में यहां क्या बचेगा 2 आइटा इक्वल्स टू क्या है बेटे 0। दोनों फैक्टर इक्वल्स टू क्या बन गए 0। यहां से वैल्यूज निकाल सकते हो x की, ठीक है बेटे। जल्दी इसको नोट डाउन करो फटाफट। अगला क्वेश्चन और लेके चलते बेटे।
अब बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने हैं हमें बाय यूजिंग जनरल एक्सप्रेशन, बाय यूजिंग जनरल एक्सप्रेशन। अब जनरल एक्सप्रेशन बोल दो बेटे, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बात एक ही है बेटे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको रूट्स फाइंड आउट करने, ठीक है। तो यही क्वेश्चन ले ले बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस में 8 आइटा एक्स माइनस में 16 इक्वल्स टू 0, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको फिर से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अप्लाई करना है, तो यहां पे क्या लिख दो बेटे आप, हेयर ए की वैल्यू कितनी है यहां पर 1, बी की वैल्यू कितनी है, जो एक्स का कोफिशिएंट देख लो बेटे, एक्स का कोफिशिएंट ये सारा है 8 आइटा, और सी की वैल्यू कितनी है बेटे यहाँ पे माइनस के 16 है। यहां तक हो गया। अब क्या करना है, बाय यूजिंग जनरल एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दें। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वही मेथड लगेगा बेटा। चलिए नेक्स्ट है, x इक्वल्स टू माइनस के b, तो माइनस के 8 आइटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो बेटे, क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 64, आइटा का स्क्वायर कितना होता है माइनस के 1, तो माइनस 64 कर दे, इसका स्क्वायर करोगे आप तो 8 का स्क्वायर 64, आइटा का स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 64 हो गया, माइनस में 4 ए सी, ए तो है बेटा आपके पास 1 और सी कितना है माइनस के 16, माइनस के 16 अपॉन कितना आएगा बेटे 2a, 2 इंटू 1। यहां देखो बेटा x इक्वल्स टू माइनस के 8 आइटा प्लस माइनस अंडर रूट, यहां कितने बचेंगे माइनस के 64 है बेटे। अब ये कितने बनेंगे माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएंगे 64, ये बन जाएंगे 64 प्लस के, चेक करो प्लस के 64 बनेंगे है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन है बेटे 2, ये तो क्या बन गया बेटे 0 बन गया। तो x इक्वल्स टू माइनस के 8 आइटा प्लस माइनस 0 बनाए, तो अपॉन कितना है बेटे 2, तो इसके रूट्स क्या बनेंगे माइनस के 8 आइटा प्लस 0 अपॉन 2, और दूसरे क्या बन जाएंगे x बराबर माइनस के 8 आइटा माइनस 0 अपॉन 2, दो है ना बेटे साइन यहाँ पे, तो एक तो प्लस के 0 है और एक माइनस के 0 है, दोनों अलग अलग कर ले हमने। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी बेटे माइनस के 8 आइटा अपॉन 2, और यहां से भी वैल्यू क्या जाएगी माइनस के 8 आइटा अपॉन 2, कैंसिल आउट करो बेटे, तो यहां से वैल्यू आएगी माइनस के 4 आइटा, और यहां से भी वैल्यू आएगी माइनस के 4 आइटा। आगे बेटे तो दोनों रूट्स इक्वल आ रहे बेटे। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, इसी क्वेश्चन को मैंने फिर से लिया बेटे, ताकि दोनों फॉर्मूले कोई भी यूज कर लो आंसर हमेशा सेम ही आएगा बेटे, ठीक है। तो दोनों मैंने सोल्व करके दिखा दिए बेटे। अब आपको एक्सरसाइज सोल्व करनी है बेटे 5.7, कंप्लीट एक्सरसाइज आपको सोल्व करनी है। ये लास्ट एक्सरसाइज थी बेटे इस चैप्टर की, ठीक है। कल हम लेंगे बेटे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन कंप्लीट चैप्टर का। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम बेटे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे छोड़ सकते हो बेटे, ठीक है। तो थैंक यू बेटे।